गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन नंदलाल सवरिया सहारा बिन तेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हे प्रभु, गोपियां बुला रही हैं। जब श्याम सुंदर चले गए तो गोपियां कहती हैं कन्हैया चले गए हो, पर ये तो बताओ तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ी हूँ धरते। मैं तो आन पड़ी हूँ
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, तो ये बात उन दिनों की है जब भगवान गोपियों को छोड़ करके मथुरा वृंदावन छोड़ करके चले गए और ये कह के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब कृष्ण के जाने पर गोपियों की क्या हालत थी, वो हालत का वर्णन यहाँ पर उद्धव जी देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। गोपी पागलों की तरह लता पता से पूछ रही है कि कदम, तुम्हारी डाली पर आके कन्हैया कभी बैठा करते थे, तुम बताओ कि कृष्ण कब आएंगे। कभी यमुना जी के तट पर गोपियां जाती, यमुना जी से पूछती, यमुना तुम ही बताओ कृष्ण कब आएंगे। कभी तुलसी से पूछती, तुलसी तुम तो कन्हैया को बड़ी प्रिय हो, बताओ कि तुम कृष्ण कब आएंगे, तुम ही बताओ। एक सखी बोली कि तुलसी से क्या पूछती है, ये तो हमारी सौत है, ये तो कृष्ण के पास रहती है, भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या बताएगी। धरती से पूछा, रही पृथ्वी तुम बताओ कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमें याद कर रहे हैं कि नहीं। एक सखी बोली, ये धरती से क्या पूछती हो, ये भी तो हमारी सौत है। ये धरती में जब पांव रखते होंगे भगवान, तो उनके पांव का सुख इसे मिलता होगा, ये आनंद लेती होगी, ये हमें क्या बताएगी कि कृष्ण कहाँ है। गोपियां इस स्थिति में पहुंच गई हैं जिस स्थिति में कोई पागल हो और जिसे कुछ भी बोध ना हो, कुछ भी ज्ञात ना हो। गोपियां ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं। गोपियां रो रही हैं। तभी भगवान को स्मरण हो गया कि हमारी याद में गोपियां रो रही हैं, वो प्राण ना त्याग दें, इसके लिए भगवान गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव, मैं नहीं जा रहा हूं, कहीं मेरे वियोग में 2 दिन का बोल के आया, कई महीने बीत गए, अभी कोई संदेशा तक नहीं गया, कम से कम संदेशा तो तुम पहुंचा दो। उद्धव जी बोले, क्या करना है, जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो। क्या संदेशा है? भगवान बोले, गोपियों से कहना कि हम उन्हें बहुत याद करते हैं, उनके बिना हमारा दिन नहीं गुजरता, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो उद्धव जी बोले, कन्हैया क्या ये बात सच है, आप गोपियों से प्रेम करते हैं? भगवान बोले, हाँ, हमारा गोपियों के सिवा ये शोर कहां से हो रहा है, हमारा गोपियों के सिवा कौन है? आखिर इन गोपियों के सिवा हमें कौन है प्रेम करने वाला? अच्छा सच बताएं, इस भरी भीड़ में जहां 7 अरब लोग हों लगभग, सोचिए भगवान से प्रेम करने वाले कितने हैं। आपके घर में, आपके गांव में बहुत लोग होते हैं, आपके गांव में 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, लेकिन उन 2000 5000 लोगों में आप किन्हें पसंद करते हैं? जो आपसे प्रेम करते हैं। जो आपसे प्रेम नहीं करते ना, आपको भी उनसे कोई मतलब नहीं होता, आपको भी उनसे ही मतलब है
जिनको आपसे कुछ प्रेम है, कुछ अटैचमेंट है, मेल मिलाप है। पूरे गांव में सबका कुछ भी नहीं आप ख्याल रखते, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, विशेष लोग हैं जिनसे आपका प्रेम है। बाकी 2000 लोग गांव में हैं तो 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही करोड़ों लोग इस देश में रहते हैं, अरबों लोग इस धरती पर रहते हैं। इनमें कितने लोग भगवान से प्रेम करते होंगे। जिनका प्रेम भगवान से है, भगवान का भी उनसे ही मतलब है। गोपियों के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ, जाओ। उद्धव जी चले। जब उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन आए और वृंदावन में देखा कि गोपियां रो रही हैं। माँ यशोदा एक झूला झूला रही हैं और कह रही हैं, लाला कब तक सोएगो, जाग जा, कब तक जागेगो, सो जा। उद्धव जी को लगा कि ये पागल लोग हैं सारे, पागलों की नगरी है ये। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किसी से पूछ लिया उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा मैया कहाँ रहती हैं? सखियों ने बताया, ग्वालों ने बताया कि वो देखो झूला झूला रही हैं लाला को, वो यशोदा मैया। उद्धव जी बोले, वो झूला तो खाली है, खाली झूला झूला रही हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम्हारे लिए खाली है, यशोदा जी के भाव में तो उस पलने में अभी भी कन्हैया है। उद्धव जी बोले, नहीं, जो है ही नहीं उसके लिए क्या। गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुमने प्रेम किया है? उद्धव जी बोले, हम तो ज्ञानी हैं, हमारा प्रेम से कोई मतलब नहीं। वेदों में लिखी बात हम मानते हैं। पालना खाली है, उसमें कह रही हो कि कन्हैया है। कहाँ कन्हैया, देखो खाली है। गोपियां बोली, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेंगे उद्धव, तुम्हारे बस का नहीं है ये। कहते हो कि पलना खाली है, मैया कहती है कि पलने में कन्हैया है। उद्धव जी बोले कि नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान की आंख से देख रहा हूं कि खाली है, और आप लोग रो क्यों रही हो? गोपियां बोली कि हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। उद्धव जी बोले, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, वो किसी के बेटा थोड़ी हैं, वो किसी के पति थोड़ी हैं, वो तो भगवान है। भगवान तो भगवान है, सब जगह व्याप्त है। गोपियां बोली, उद्धव जी हवा सब जगह व्याप्त है कि नहीं? बोले है।